तो इसलिए आप उस रेफरेंस से नहीं बच सकते। जो बर्बादी है ना, वो आपके द्वारा या मेरी किसी भी बात से, मेरी किसी भी किताब, मेरी किसी भी फिल्म, मेरी किसी भी कविता से कहीं ज्यादा है। आप किसी कविता पे बात करें, फिल्म पे बात करें, खाने पे बात करें, आपको उस बर्बादी पे लौटकर आना ही पड़ेगा। इन सपनों के लिए लोग सेलुलर जेल में जाकर नहीं मरे थे, और इन चीजों के लिए लोगों ने फांसी पे जाकर नहीं चढ़े थे, इसलिए कि हम इस स्थिति में हो जाएंगे कि कोई बोल देगा 84 साल का आदमी जो 4 कदम नहीं चल सकता, उसको ये देश की अदालत और एनआईए जैसी संस्था अगर जमानत का विरोध करती है, जमानत नहीं दे सकी, वो मर गया, लानत है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। इसका मतलब यह है कि इस देश में ना हीरो है, ना नायक है, ना कोई सुपरस्टार है। सारे लोग डरपोक भरे पड़े हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि किसी को सुपरस्टार मत कहिए। है नहीं कोई इस देश में। इस देश में कोई नायक नहीं है, कोई हीरो नहीं है, कोई नेता नहीं है। नेता होता तो खड़ा होकर बोलता कि यह गलत बात है, जाने दो, मेरी आलोचना करते हैं, छोड़ दो, 84 साल की उम्र के। वो क्या कर लेते थे? इस दिल्ली दंगे में एक आदमी की आंख में गोली लगी है, पुलिस एफआईआर नहीं करती, और 3 लड़कियों को दंगे के आरोप में लगा के उनको बंद कर दिया, और चूंकि वो बाहर ना आ सके आपने यूएपीए लगाया। ये कौन बोलेगा? ठीक है, आज 10 साल इनके डर से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन क्या ये देश हमेशा के लिए नहीं बोलेगा? तब तो फिर हमें यह यकीन करना पड़ेगा कि 5000 साल की इसकी यात्रा ही नहीं है, जो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस वक्त में आपका होना, हमारा होना, यह कहीं से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस दौर में इतना झूठ कैसे हो गया, और उस झूठ को आप इसलिए नहीं, आप यहां चुप थे, आप वहां चुप थे, इससे आप उसको नहीं झुठला सकते उन बातों को। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती हो। क्या आसान है कि हार्वर्ड से पढ़ने वाली सुधा भारद्वाज आकर, आपको लगता है कि वो ईमेल पे देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए वो षड्यंत्र रचेंगी? कोई इतना बेवकूफ बैठा हुआ है, और आप 2 साल से क्या कर रहे हैं कि अभी तक आपके पास फुल प्रूफ कोई प्रमाण नहीं है, आप सिर्फ जमानत का विरोध किए जा रहे हैं। दुनिया में सवाल उठ रहे हैं आपकी ये रह गया। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के, लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने। सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं, तो मुबारक हो आपको। तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। आप जाएंगे कहां पर? आप एक पत्रकार के मरने पर अगर आपने शोक नहीं व्यक्त किया, इसका मतलब है कि आप में दम नहीं है, वो उदारता नहीं है। इतना वक्त लग गया आपको, और आप इंसानियत, मानवता की बात करते हैं। भाषण तो कोई भी लिख देगा, तो भाषण में आप हर दूसरे लाइन में मानवता का इस्तेमाल करते हैं। ये मानवता है? कोई वहां पर रिपोर्टिंग करते हुए, अब वो तो आप मैं जाके लोगों ने कहा तालिबान को नहीं बोल रहे, आप जाके गूगल सर्च कीजिए, खबरें छपी हुई हैं कि तालिबान से बैक चैनल पे मीटिंग कर रहे हैं, और फिर खंडन भी कर रहे हैं। तो आपने हासिल क्या किया? इस देश को, इस समाज को, जो भी था, इसकी बहुत सारी समस्याएं थी, आज भी हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप से इस तरह के मैसेजेस को फीड करके आपने समाज को अच्छा बनाया क्या? नायक वो होता है कि जब वो पहुंचता है उस मंजिल पे, तो समाज में एक तरह की नैतिकता की स्थापना करता है। इन्होंने किस तरह की नैतिकता की स्थापना की? लखनऊ में इनके पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग लिखकर मर गए कि वो गिड़गिड़ाते रहे, एम्बुलेंस नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, लेकिन फिर भी जाकर उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है कि अभूतपूर्व काम किया। क्या ये इनकी नैतिकता है? जब इनको इतिहास ने मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया, तो ये नैतिकता कायम की जा रही है। इसलिए ये देश जो है, ये नायक और नेतृत्व विहीन देश है। और ये अच्छा है कि अब कोई नायक ना हो, कोई नेतृत्व ना हो। लोग खुद से सक्षम होना सीखें, नागरिक होना सीखें। ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसका कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता। करेक्ट, सही बात। हम भी बहुत बार फेल करेंगे, आप भी बहुत बार फेल करेंगे, लेकिन चलना इसी रास्ते पे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप 4 लड़कों को झूठ बोल के फंसाए रहते हैं परीक्षाओं में, आप उन्हें नौकरी नहीं दे सकते समय, तो कर लीजिए, ठीक है, धारा 370 बोल दीजिएगा। वही लड़के जो बेरोजगार हुए हैं,
मंदिर का फोटो देख के खुश हो जाएंगे, वो चलिए ठीक